हेलो गाइस, इसके पहले मैंने अपने ट्विंस के बर्थडे का मिनी ब्लॉग शेयर किया था पार्ट 1। उसमें मैंने बताया था कि इस बार हमने बाहर नहीं घर पे ही सेलिब्रेट किया और सच में इस बार मुझे बहुत सुकून मिला। कारण तो कुछ भी हो, लेकिन अंदर से एक अलग ही शांति मिली। जो लोग मेरे वीडियोस यूट्यूब पे देखते आ रहे हैं उनको पता होगा मैंने अपनी जर्नी शुरुआत से शेयर की है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से लेकर अभी तक के हर पल को कैमरे में कैद करके रखा है। बच्चों का पहला बर्थडे हमने गोवा में मनाया था, बस हमारी फैमिली थी, लेकिन वो दिन बहुत ही स्पेशल था। दूसरे बर्थडे पे हम हमारे होम टाउन में थे और उस बार भी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया। फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सब आए थे। तीसरे बर्थडे के टाइम में कोरोना था, हमारे गेस्ट रिलेटिव्स वगैरह नहीं आ सकते थे, लॉकडाउन चल रहा था। तो जो भी मिठाई के बॉक्स थे, स्नैक्स के बॉक्स थे, हमने सब अपने रिलेटिव्स के और दोस्तों के घर पे भेजा था। और चौथे बर्थडे से लेकर अब तक हम दुबई में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर पे मिडनाइट सेलिब्रेशन और फिर बाहर पार्टी, रिटर्न गिफ्ट्स, अलग अलग एज ग्रुप के गेम्स, डेकोरेशन। हर साल की हर चीज़ मैं खुद ही प्लान करती थी। हर साल थीम भी अलग अलग होती थी, बॉय के लिए अलग, गर्ल के लिए अलग। तो उस तरह की डेकोरेशन होती थी जिसमें आधी मेरे बेटे के हिसाब से होती थी और आधी मेरे बेटे के हिसाब से होती थी। कपड़े, सेटअप, रिटर्न गिफ्ट्स, पैकिंग, सब थीम मैचिंग के हिसाब से मुझे करना होता था। इन सब के लिए मेरी भागादौड़ी ना 1 से 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती थी। पार्टी इंटरटेनर भी बुलाती थी, तो बच्चों के लिए अलग गेम्स होते थे, बड़ों के लिए अलग, कपल्स के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग। फुल टाइम इंटरटेनमेंट तो होता था, डांस, गाना, खाना पीना, सब कुछ मैं अच्छे से करने की कोशिश करती थी। लेकिन इतनी तैयारी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना मुझे अंदर से वो सुकून नहीं मिलता था। ये मेरी अपनी फीलिंग थी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं बता रही। हर बार यही होता था कि सब लोग एंजॉय करते थे, सब खाते पीते मस्ती करते थे और मैं बस इस टेंशन में रहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। इसी चक्कर में ना हमें भूख ही नहीं लगती थी और जब तक पार्टी खत्म होती थी, लोग जाते थे, पैकअप होता था, तब हमें याद आता था कि अरे हमने तो खाना ही नहीं खाया। रेस्टोरेंट वाले पैक करके दे देते थे, लेकिन वो मतलब फिर वो मज़ा नहीं रहता था। आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क होता था। तो इतना कुछ करने के बाद भी ना हम कभी उस तरह से एंजॉय कर ही नहीं पाते थे। इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपने घर पे आराम से मनाऊंगी बर्थडे। हस्बैंड बोले भी थे कि अभी तो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं फर्स्ट टर्म के, लेकिन उसके बाद हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो इस बार हमने ना 4 लोग के बीच में ही सेलिब्रेट किया, हमारी छोटी सी फैमिली, और मुझे इतना सुकून मिला कि दिल सच में हल्का हो गया। और अगले दिन सुबह उठ के बच्चे स्कूल के अपने फ्रेंड्स के लिए गुटी बैग्स वगैरह लेके आने के बाद घर पे पूजा किया। जब वो स्कूल से आए तो बच्चों की फ्रेंड आ गई अचानक से, उसने सरप्राइज़ दिया, तो बच्चों को बहुत खुशी हुई और इन सब की मुस्कान देके सब कुछ वर्थ लगने लगा। शाम में हमने बच्चों से पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने बोला उनको मैकडॉनल्ड्स जाना है, तो हम लोग उनको लेके गए और उनके फ्रेंड को भी बुला लिया। तो उन लोगों ने वहाँ पे खूब मस्ती की और फिर घर पे आके बच्चों ने गिफ्ट के साथ खेलना शुरू कर दिया। यही असली खुशी है, बच्चों को और क्या चाहिए। और मेरी एक फ्रेंड ने अपने दोनों बच्चों की तरफ से मेरे दोनों बच्चों को गिफ्ट कार्ड्स भी दिए। मतलब बहुत अच्छा लगा, सच में दिल भर आया। तो सच बताओ तो पहले मैं इतनी तैयारियां करती थी, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती थी, बट फिर भी मुझे लगता था कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, वो सुकून ही नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मुझे जो सुकून मिला ना, वो शायद मुझे पहले कभी नहीं मिला था। सब कुछ इतना सिंपल, इतना प्यारा, इतना दिल से था कि अंदर तक मुझे बहुत अच्छा लगा।